एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितने चीज़ों में मास्टरी कर सकता है? 2, 4, 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 10? आज मैं आपको एक ऐसे जीनियस के बारे में बताता हूँ जिसे इतने विषयों में मास्टरी हासिल थी जितने कि किसी कॉलेज और स्कूल में भी नहीं पढ़ाए जाते। लियोनार्डो दा विंची एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, मूर्तिकार थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, राइटर थे, हार्मोनिस्ट थे और एक स्किल्ड मैकेनिस्ट थे। इसके अलावा उन्हें एनाटॉमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बोटेनी और हिस्टोरी का बहुत ज्ञान था। रोनाल्डो दा विंची को इस दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे और कहोगे एक इंसान इतना सारा चीज कैसे कर सकता है। फैक्ट नंबर 15। रोनाल्डो दा विंची एक ऐसे इंसान थे जो दोनों ही हाथों से लिख सकते थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो एक ही समय पर एक हाथ से ड्राइंग और साथ ही साथ एक हाथ से लिख भी सकते थे। फैक्ट नंबर 14। लियोनार्डो दा विंची बड़ी ही आसानी से उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग भी कहा जाता है। अगर कोई उनका लिखा हुआ पढ़ना चाहता था तो उसे शीशे के सामने लाना पड़ता था, जिसे कि वो स्पष्ट रूप से पढ़ सके। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची मिरर राइटिंग में केवल उन्हीं बातों को लिखा करते थे जिन्हें वो राज रखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह एक मिथ है कि वो अपनी राज की बातों को छुपाने के लिए उल्टा लिखते थे, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची का लिखा हुआ ज्यादातर मिरर राइटिंग में ही मिलता है, क्योंकि उनके लिए इस तरह से उल्टा लिखना बेहद ही आसान था। फैक्ट नंबर 13। 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की बुक कोडेक्स हैमर को इतने डॉलर में खरीदा था। यह बुक लियोनार्डो दा विंची की साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन था। इसे भी लियोनार्डो दा विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा था। बिल गेट्स ने इस बुक के कुछ पेज को विंडोज 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में इस्तेमाल किया था। 3 साल बाद इस ऐतिहासिक डायरी का डिजिटल वर्जन पूरी दुनिया के लिए रिलीज कर दिया। फैक्ट नंबर 12। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची मानव शरीर रचना विज्ञान को स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर कब्र खोदकर 100 को निकाल लाते थे और फिर उसको स्टडी करते थे। यह कहा जाता है कि उन्होंने करीब 30 को निकाल लिया था। फैक्ट नंबर 11। लियोनार्डो दा विंची की 2 पेंटिंग्स काफी ही फेमस है। मोनालिसा पेंटिंग को तो आप सभी जानते ही होंगे, काफी सारे यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियोस बनाई है। दूसरी फेमस पेंटिंग है द लास्ट सुपर पेंटिंग। इसमें लियोनार्डो दा विंची ने जीसस को सूली दिए जाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है। फैक्ट नंबर 10। यकीन करना मुश्किल है, लियोनार्डो दा विंची ने 16th सेंचुरी में ही कई बड़े आविष्कार कर लिए थे। उन्हें पैराशूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और टैंक जैसी इन्वेंशन के लिए क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने 16th सेंचुरी में ही इन सब चीजों का डिजाइन तैयार कर लिए थे। फैक्ट नंबर 9। हम लियोनार्डो दा विंची को पूर्णतावादी के तौर पे जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लियोनार्डो दा विंची एक टाल मटोल व्यक्ति भी थे। यही वजह है कि उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स, राइटिंग्स और इन्वेंशन अनफिनिश्ड है, जिनको पूरा नहीं कर पाए। लियोनार्डो दा विंची के बाद उनके बनाए गए कई डिजाइन्स के आधार पर कई आविष्कार किए गए। फैक्ट नंबर 8। आर्नो वेली नाम की ये ड्राइंग लियोनार्डो दा विंची की सबसे पहली ड्राइंग है, जिसे उन्होंने 1473 में बनाया था। फैक्ट नंबर 7। लियोनार्डो कभी स्कूल नहीं गए। सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखने के अलावा उन्हें किसी भी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। हालांकि उनके पिता उनके आर्टिस्टिक टैलेंट से वाकिफ थे, इसलिए दा विंची को इटली के पेंटर एंड्रिया डेल वेरिक्यो के पास पेंटिंग सीखने के लिए भेजा। इसके अलावा उन्हें जितने भी विषयों का ज्ञान था वो लियोनार्डो दा विंची ने खुद हासिल की थी। फैक्ट नंबर 6। लियोनार्डो दा विंची आज से 500 साल पहले हुए थे, लेकिन वो अपने टाइम से काफी आगे थे। उस जमाने में भी उन्होंने जानवरों पर होने वाले क्रूरता का विरोध किया। जानवरों के लिए अपने प्यार के बारे में उन्होंने लिखा, अगर इंसान आजादी चाहता है तो पशु पंछियों को पिंजरे में क्यों रखता है। सचमुच इंसान क्रूरता में सबसे आगे है। हम दूसरों की मृत्यु पर जीते हैं। लियोनार्डो दा विंची पिंजरे में बंद पंछियों को इसलिए खरीद लेते
थे ताकि वो उन्हें आजाद कर सके। फैक्ट नंबर 5, 13वीं से 16वीं सदी में जो पूर्ण जागरण काल चला था, उस सदी में दा विंची उन पहले सेलिब्रिटीज में से एक थे जिन्होंने शाकाहार को बढ़ावा दिया था। फैक्ट नंबर 4, लियोनार्डो दा विंची वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था आकाश का रंग नीला क्यों होता है। उन्होंने बताया कि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंग बाकी रंगों के कंपेयर में ज्यादा फैलता है। यही वजह है कि दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 3, ये लियोनार्डो दा विंची के हाथों के बनाए चित्र हैं जो लियोनार्डो दा विंची ने 500 साल पहले इंसान के शरीर के इनर बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल स्पष्ट चित्र बना दिए थे। फैक्ट नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची को जो भी बात जानने को मिलती थी वो उन्हें फौरन सीख लेते थे। वो इटली के गांव-गांव घूमकर वहां की सुंदरता को अपने चित्रों में उतारते थे। अगर वो किसी इंसान के चेहरे को बनाना चाहते थे तो पूरा दिन उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे जिससे कि उन्हें उस इंसान का चेहरा अच्छे से याद हो जाए। फिर घर जाकर ऐसे चित्र बनाते थे मानो वो उनके सामने ही बैठा हो। वो कहते थे कि किसी भी चित्रकार को एक आईने के जैसा होना चाहिए, उसे अपने सामने की चीज को हूबहू बनाने आना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, लियोनार्डो दा विंची के अंतिम शब्द थे, मैंने भगवान और इंसानियत को नाराज किया है। मैं अपनी जिंदगी का जितना सदुपयोग कर सकता था उतना नहीं कर पाया। आपको लियोनार्डो दा विंची की ये बातें कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।